हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है उसे नहीं देना है। बाद बाकी पोर्शन में आपके मैसेजेस हैं एंड इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी। ओके, तो आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले तो रीडिंग शुरू करने के पहले आज के दिन आपको बिल्कुल से बिल्कुल कमेंट करना है जय श्री राम। जय श्री राम करके आज की रीडिंग को हमें शुरू करनी है और हमारे लिए जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें लेनी है, राइट। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या कार्ड आए हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 1 या नंबर 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 या 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड जनवरी या फरवरी का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारी एनर्जीज हैं। मे मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 ऑफ कप्स एंड अप्रैल का मंथ भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्चुअली आप देखें तो सारी एनर्जीज आ गई हैं। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। सारी एनर्जीज की रीडिंग हम कर रहे हैं एंड सारी एनर्जीज यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ओके, एंड नंबर 4 द एम्परर। ओके, 44 डेट किसी के मतलब 44 डेट नहीं, सॉरी 44 ईयर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 44 नंबर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। ओके, लाइक कोई स्टेबिलिटी चाहता है, ऐसा फील मुझे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जय श्री राम का नाम लेके स्टेबिलिटी की आकांक्षा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे टॉरस, एरीज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये भी दिख रहे हैं। ओके, आज क्या मैसेजेस है हमारे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ओके, दी डेविल, नंबर 15। नंबर 15 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 सॉरी आई डोंट नो व्हाई 8 ऑफ सोर्ड्स मैंने बोला, 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नंबर 10 किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। सी मैंने 8 यहाँ पे मैंने 8 ऑफ सोर्ड्स कहा एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक पे है। ओके, तो आप लोग के लिए जो इस रीडिंग में आ रहा है नंबर 28 किसी लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ है किसी चीज़ को लेकर, जो कोई रिलेशन लेकर ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। आपको लग रहा है आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए या आपको अब अपने पैर पीछे कर लेने चाहिए। ठीक है, आपको ये लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है एंड ये आपको इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आप कहीं ना कहीं एक स्टैंड स्टिल में पहुंच गए हो। ठीक है, जहाँ पे आप मूव फॉरवर्ड भी नहीं कर पा रहे हो, आप बैकवर्ड भी मूव नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, किस तरफ जाना है, और आपका माइंड दिन भर उसी थॉट को लेके घूमते रहता है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड में ना एक हेवीली क्लॉग्ड एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस थॉट को लेकर, लाइक उस थॉट के बाहर आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हो बट वो थॉट बार बार आपके दिमाग में आ ही जा रहा है, चाहे आप
चाहो चाहे नहीं चाहो, ठीक है? ये थॉट बार-बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि आप इतना सोच रहे हो तो आपको कोई डिसीज़न मिल रहा है अपने इस सिचुएशन में। आप बस बार-बार सोच रहे हो एंड कन्फ्यूज़ रह रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जीज़ दिख रही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जो ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत क्लोज़ थे, बट ऑल ऑफ अ सडन वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है? या कोई एनर्जी ऐसी आई है जहाँ पे आप अकेले फ़ील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि आप सबको अपने आप से दूर धकेल रहे हैं या दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा ताने मार रहे हैं एंड बहुत कुछ सुना रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? कोई एक सिचुएशन, कोई एक पर्सन को लेकर आपको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल रहा है और ये चीज़ अब आप उस चीज़ के आदी हो गए हो, अब आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं आ रहा है। अब जब भी कोई वो बात बोलता है या उससे रिलेटेड कोई भी बातें आती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? क्योंकि अब आपको अब आप उससे उभर रहे हो, ठीक है? अब आपको मन नहीं हो रहा है कि आपको हर कोई उस सिचुएशन को लेकर, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई ऐसा सिचुएशन में आप पड़ गए थे जहाँ पे आपको नहीं पड़ना था या कोई अ फेल्ड बिज़नेस हो सकता है या फिर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप जो फेल कर गया हो, उस वजह से हो सकता है, ठीक है? अ, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? फेल्ड मैरिजेस भी हो सकता है, कोई भी चीज़ एक लेकर, ठीक है? अ, आपको बार-बार सुनाया जा सकता है। सब सिचुएशन डिफरेंट है ना, इसीलिए मैं इतने सारे बता रही हूँ, ठीक है? तो आपको पता है कि आपके साथ कौन-सा रेज़ोनेट कर रहा है, ठीक है? तो ये जॉब में भी कोई एक इशू हो सकता है या फिर आपके फैमिली में कोई आपको बात बोला गया था करने के लिए एंड आपने वो नहीं किया या फिर आपको कोई मना किया गया था उसको करने के लिए बट आपने वो किया और उसके बाद उसमें आपको तरक्की नहीं हुई या फिर उसमें सक्सेस नहीं मिला, फेलियर मिला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको सुनाया जा रहा है, ठीक है? ये फैमिली के लोग हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं, ये आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कुछ प्रोजेक्ट को लेकर कोई बात होगी एंड वो प्रोजेक्ट में आपने अपना जो कंट्रीब्यूशन डाला वो फुलफ़िल, मतलब आपने कुछ अच्छा सोच के उसे किया पर वो चीज़ उल्टा पड़ गया आप पे, ठीक है? तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपके बॉस, आपके कलीग, आपके जो टीम में हैं वो लोग, ठीक है, टीम मेंबर्स, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपको अच्छा फ़ील नहीं करा रहा है, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जा रहे हो, जब भी उन चीज़ों की बातें आ रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो। आपको अब क्या हुआ है ना, अब आपको बार-बार उस जगह पे जाने का मन नहीं होता है, ठीक है? आपने तो अच्छा सोच के ही उस पे किया था ना, बट वो फ़ेल कर जाएगा ये तो आपको नहीं पता था और आप इसीलिए आपने उस स्टेप को लिया था क्योंकि आपको लगा था कि वो फ्यूचर सही रहेगा, ठीक है? वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं बट बेटरमेंट ऑफ़ एवरीबॉडी, आपने ये चीज़ सोच के आपने वो स्टेप लिया। बट कहीं न कहीं वो चीज़ उल्टा हो गया एंड उसके बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो वो आपको बहुत अपसेट करता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी अपने लाइफ में। मैंने क्यों नहीं लोगों का सुना उस समय, जो लोग मेरे अच्छे के लिए बोल रहे थे, मैंने क्यों नहीं सुना या लोगों ने क्यों नहीं मुझे अच्छे से रोका, ठीक है? अब आपको ये फीलिंग्स आती हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी अपसेट हो जाते हो और उसके बाद फिर आप अपने आप को दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हो, ठीक है? दूसरों से आप दूर रहते हो, बहुत लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, झगड़े होने लग जाते हैं। मतलब कुछ-कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि मार-पीट भी हो जाता है आपके और लोगों के बीच में, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा खराब वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं बीच में, बहुत ज़्यादा खराब बातें बोल देते हैं आप लोग एक-दूसरे को, मतलब जिससे भी आप बात कर रहे होते हो, जिससे भी लड़ाई होती है, तो फिर वो चीज़ कहीं न कहीं आपको बाद में बहुत ज़्यादा अपसेट कर जाता है। बट अब आप उस एनर्जी से निकलना चाह रहे हो, ठीक है? अब आप उस एनर्जी से निकलना चाहते हो, आप अपने आप को अब फिर से एस्टैब्लिश करना चाहते हो, अब आप अपने आप को फिर से
निखारना चाहते हो, ठीक है? अब आप एम्परर के रूप में आना चाहते हो सबके सामने कि यार मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, वो सही है, ठीक है? गलत नहीं है, ठीक है? सिचुएशंस हमेशा हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हर कोई आके पड़ता है जहाँ पे वो फ़ेल करता है, ठीक है? तो अब आपने हर कुछ को साइड हटा दिया है, चाहे वो आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, हर एक रिलेशनशिप को आपने अब साइड कर दिया है अपने आप से और अब आप एडिक्टेड हो गए हो, ठीक है? अपनी एडिक्शन आप बना रहे हो, क्या? तो पैसे को, पैसा कमाना है आपको, इस चीज़ का एक लत लग गया है कि नहीं मुझे अब पैसा कमाना है और जितना भी पैसा कमाऊँ, अब आपको लग रहा है कि ये कम है मेरे लिए, मुझे और कमाना है, ठीक है? अब आप चाहते हो मैं पैसा कमाऊँ, उसके बाद मैं एक वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन बनूँ, फिर मैं अपनी फैमिली शुरू से मतलब लाइक फ्रॉम बिगिनिंग मैं अपनी एक फैमिली बनाऊँगा, ठीक है? चाहे वो शादी के रूप में हो, चाहे वो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो, ठीक है? बट मेरी अपनी फैमिली रहेगी, क्लोज़्ड निट फैमिली रहेगी जहाँ पे मैं उन्हें हर एक सुख-सुविधा प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपके मन में ये सारे विचार आजकल आने लग गए हैं और ये होने में भी, ये चीज़ जो आप सोच रहे हो, वो होने में भी थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। बार-बार कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। कभी-कभी आपको अभी भी इस मोमेंट पे भी मुझे दिख रहा है कि बार-बार ऐसा हो रहा है कि कभी बिट्रेयल फेस करना पड़ रहा है, कभी धोखा फेस करना पड़ रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि लोग आपका ट्रस्ट तोड़ दे रहे हैं, ठीक है? आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं आ रहा है। कभी-कभी जब आप मतलब कि किसी न किसी तरीके से आपको नेगेटिविटीज़ घेर रहे हैं, बट अब आप क्या हो रहा है ना, अब आप अपने आप को उस सिचुएशन में स्टक नहीं रखना चाह रहे हो और अब आप अपने आप को उससे बाहर निकल के बहुत ब्लंट होना चाह रहे हो, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट टाइप के हो रहे हो मतलब लाइक अब आप जो मेरे दिल में है, वो सबके सामने है। अब मैं किसी के सामने दिखावा नहीं कर सकता या नहीं दिखावा कर सकती कि हाँ, आप मेरे बारे में बुरा बोलो फिर भी मैं आपको लेकर अच्छा सोचूँ, नहीं। आप बुरे हो, मैं भी बुरा हूँ। आप अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है? आप मतलब जस्ट टिट फॉर टैट वाली एनर्जी आप देते हुए दिख रहे हो, ठीक है? देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके सिचुएशन में क्या चेंजेस आएँगे। अगर अभी तक की रीडिंग आप लोग के साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए और साथ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी यूज़ कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं? नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं? नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं? नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं? नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं? प्लीज़ बताएं। ओके, पहला कार्ड जो दिखा था 5 ऑफ कप्स, ओके, नंबर 5 या मई का मंथ। नंबर 2 ऑफ कप्स या फिर फरवरी का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 6, 26, 22, 25, 24, 28, 21 अगेन द मजिशियन, ठीक है? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द मजिशियन की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है टेम्परेंस, नंबर 14। मुझे यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? आप अपने आप को बैलेंस में लाते हुए दिख रहे हो, आप अपने आप को शांत करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? आप अपने एनर्जीज़ को कंज़र्व करते हुए दिख रहे हो। आप मेडिटेट कर सकते हो, आप कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाके आप प्रे कर सकते हो, ठीक है? एंड अपने आप को आप शांत करने की कोशिश करोगे, इन एनर्जी से आप निकलने की कोशिश करोगे क्योंकि आप अपने आप को निखारना चाहते हो। बहुत दिनों तक आपने ये झेल लिया है, ये दुःख दर्द
हो गया ख़त्म, अब आप इससे निकल के अब आप खुश होना चाहते हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आइदर आपकी किसी के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनेगी या फिर आप कहीं पे कोलैबोरेट करोगे, ठीक है? आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़, बट सिर्फ़ इमोशनल ही नहीं, आप अपने काम की तरफ या आप अपने लाइक अगर कोई पर्सन भी है आपके लाइफ में, आप उस पर्सन की तरफ भी या आपकी कोई रिलेशनशिप बनते हुए भी दिख रही है, ठीक है? आप उस रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? एंड आपको मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे देखिए 2 सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं। अगर ये करियर रिलेटेड अगर आप मैं बोलूँ ठीक है नेक्स्ट 15 डेज़ में, तो आप कहीं किसी के साथ कोलैबोरेट करने वाले हो कोई प्रोजेक्ट में, ठीक है? आप कोई पार्टनरशिप में जाने वाले हो, ठीक है? एंड वो पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल बनेगी एंड बहुत पैशनेट होके आप उसमें काम करने वाले हो, ठीक है? और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लिटरली अपने मन से, अपने दिल से हर कुछ करोगे जो करना होगा, ठीक है? उसके लिए, ये दिख रहा है। और अगर आपकी लव लाइफ़ हम अगर देखें, तो फिर आप किसी से मिलने वाले हो या फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, ठीक है? उनके साथ आपकी रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिख रही है, ठीक है? अब आपके मन में उनके लिए इमोशंस जगेंगे और वो भी बहुत गहरे वाले इमोशंस आप फ़ील करोगे उनको लेकर, ठीक है? और ये कहीं न कहीं डिवाइनली गाइडेड होने वाला है आपके साथ ये सिचुएशन। आपको इस रिलेशनशिप में आपको फ़ील होगा कि अब इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगा और ये कहीं न कहीं डिवाइन आपके लिए लेकर आ रहा है और यहाँ पे अब आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट खुद से करना चाहोगे और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी आपको करना पड़े, आप उसको करते हुए दिख रहे हो। ओके? एंड सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को हील करोगे। ये जो ट्रॉमास, ये जो डायलेमा में आप जो हो, वहाँ से आप निकलने की कोशिश करोगे, अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, शांत करने की कोशिश करोगे और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे बार-बार ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप मेडिटेशन करोगे या फिर आप कोई ऐसे जगह पे जाओगे, कोई नेचर के आस-पास जाओगे जहाँ पे आप थोड़ा-सा कूल एंड काम एंड कंपोस्ट फ़ील कर सको, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, ठीक है? कोई एक चीज़ सेलिब्रेट करते हुए काफ़ी सारे लोगों के साथ आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी दिखोगे, ओके? तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन बेल को भी प्रेस करें एंड उसके साथ सुपर थैंक्स का ऑप्शन को भी यूज़ करें। और एक चीज़, अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं और अफर्म करें, आई एम बीइंग डिलीवर्ड व्हाट आई विश फॉर, ठीक है? आई एम बीइंग डिलीवर्ड व्हाट आई विश फॉर, इसे ज़रूर अफर्म करें, ओके? एंड जय श्री राम लिखना ना भूलें इस रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।